संसार की मानता है कर्म योग, प्रकृति मानता है ज्ञान योग और भगवान की मानता है भक्ति योग। मानने वस्तु बैठी रहनी है। जब तक तेरी दौड़ है, दौड़ सके तो दौड़ सकी 2 किलोमीटर, वस्तु ठोड़ की ठोड़। वो दौड़ना है नहीं, अगर मां बेग है नहीं, वो दौड़ जो वस्तु तो बैठी है, वो कार जो बनाए। भगवान का मान लिया तो भक्ति योग है। यदि इसको अपना मानेंगे, अपना मानता है जन्म मरण योग बन गयो। अपनी मानते जन्म और मरो, जन्म और मरो है योग, वही योग है, जन्म मरण योग है। अर्थात जन्म मरण होगा, मिलेगा कुछ नहीं। जो अपना नहीं है वह मिलेगा कैसा? आपको कोई मिल सकता हूं। संता कहे देख पराई चूपड़ी मतलब चावे जी के लूकी सूकी खा के ठंडो पानी पी। आप वाले में संतोष करो भाई। 2 आपसे बैठा ना बात करी, बोले मानो बाबू है जो चूरमा में दूध ले जिम्मे है, बोले भगवत मानो को मिले को नहीं। भाई बिंग में संतोष करो है जिकी में बिन देख रही है, क्यों विचार करो। अपने पास रहेगा कैसे? इसलिए गीता कहती है इन शरीर इंद्री मन बुद्धि से जो भी काम करो सबके हित के लिए करो। चौथे अध्याय 23 में कहे यज्ञा चरते कर्म समर्ग परिलियते 4:23। यज्ञ के लिए था निस्वार्थ भाव से, यज्ञ भी नहीं कहे निस्वार्थ भाव, केवल दूसरों हित के लिए कर्म करने वाले मनुष्य संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। बेकर्म लागू को अर्मिंग है। दूसरे हित के लिए रामायण जी में आया है, पर हित बस जिनके मन माए तिन कौ जग दुर्लभ कछु नाए। पर हित बटे के मन के मन बस है, संसार के मान के लिए कोई कमी को नहीं। पर हित सरस धर्म नहीं बाहिर, पर पीड़ा सम नहीं माई। पराये ने दूजे दुख देने के समान तो पाप को नहीं, दूजे ने भलो करने समान पुण्य को नहीं। इमा के लग है कम श्यामी जी के और नहीं तो अगर भलो ने बुरो करना बंद कर दो। भाव लग गए और की को लग गए। दूसरे का हित करने से कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग तीनों सिद्ध जी एक काम है। सगुण निर्गुण है दोनों की प्राप्ति दूसरा हित करने से हो जाती है। गीता ने सगुण की प्राप्ति के लिए कहा ते प्राप्तवन्ति मामे सर्वभूत हिते रता 12:4। वे प्राणी मात्र हित में रत और सब जगह संबुद्धि वाले मन से मुझे सगुण को प्राप्त होते हैं। और निर्गुण प्राप्ति के लिए कह लभते ब्रह्म निर्वाण मर से क्षण कलमसा छिन्न द्वेता यतात्मा सर्वभूत हिते रता 5:25। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियां सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं और जिनके संपूर्ण कलमश दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेक की साधक निर्वाण ब्रह्म को निर्गुण को प्राप्त हुए हैं। मन बुद्धि इंद्रिया है और संपूर्ण से संसार मात्र को भलो किया वो भाव रहे भगवान गुरु बिंग से संशय मिट जाए, बिंग कोई दोष को नहीं, तो वो निर्गुण परमात्मा प्राप्त कीजिए। चित्तो सो रहा है। हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी यहूदी आदि कोई भी क्यों ना हो, यदि अपने सिद्धांत का नियमों का पालन करते त्याग करे अर्थात मिली वस्तु को अपनी न मान के तो उसका कल्याण हो जाएगा। मिलेडी वस्तु अपनी न माने जातियों कोई मतलब को नहीं, एक ही पको निश्चय कर लेगा अपनी को नहीं तो कल्याण है। त्याग में सब एक हो जाते हैं, कोई मतभेद नहीं। त्यागनम से एक है, कर्णम तो मतभेद है, त्याग में मतभेद को नहीं। कर्णम से आदमी 100 काम को नए कर्णम से एक सा है। जैसे कोई देवताओं का पूजन करता है, कोई ऋषियों का पूजन करता है, कोई माँ बाप का पूजन करता है, अलग अलग करें पर नए करे ना से एक सा है। नए करण है ही सोरो हम नए करण रह घटा है बिंग रह ना समझ बिंग मां बिंग आगे सिर जा उन्ने दिया नमाज ना जगह घणी परंतु नियम पालन में भिन्नता होने पर भी दूसरे हित के लिए स्वार्थ अभिमान का त्याग करने में सब एक है।
स्वार्थ अभिमान को त्याग सहन करना पड़े, नियम आपका अलग अलग हुए बुलाए। जिनमें अपने स्वार्थ और अभिमान के त्याग की मुख्यता वे मत, सिद्धांत, संप्रदाय, ग्रंथ, व्यक्ति आदि महान श्रेष्ठ होते हैं, परंतु जिनमें अपने स्वार्थ और अभिमान की मुख्यता वे मत, सिद्धांत, ग्रंथ, व्यक्ति आदि महान निष्कृष्ट हुए। अभिमान और स्वार्थ है तो कतो तकड़ो सिद्धांत की तो पंडित हो बनबो क्यों मान निष्कृष्ट हो गयो, नीच लौटूंगा। सबका हित करने से अपना हित मुफ्त में हुआ है। और देखो से को हित करे तो आपको हित मत हुए करने की जरूरत पड़े, स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए हमें कोई नया काम नहीं करना, प्रत्युत अपना भाव बदलना है। भाव बदलना है, भाव में बाड़ो है। लारे भोपाई लोग आ जो कुण कुण से करना मुंह पर भाव ठीक है से वे अपने चेड़ का हो रहा है। वस्तु बाई सागी बदलो बदन है, लेकिन भाव है देखो भाव ले बैठो, भाव में फर्क आ गयो। भाव पलटना भाई, संसार उदाहरण लेने देख ले मानो फायदा है नहीं भाव में, वो भाव पलट जो आता है ना अपनों और संसार भगवान को मान लो या संसार को मान लो, अपनों को नहीं। में 2000 अपना भाव बनना कि हमारी संपत्ति सबके लिए है, हम तो संपत्ति की रक्षा करने वाले हैं। जैसे आवश्यकता पड़ने पर हम अन्न, जल, वस्त्र आदि अपने काम में लेते हैं, ऐसे आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को अन्न, जल, वस्त्र औषध दे दे। आपान जरूरत पड़े लिया को लानी, अन्न भी लिया, वस्त्र भी लिया, तो जिये दूजन जरूरत पड़ी सीध में आ गयो तो शक्ति सारू दे दो। देने की आदत है जना मिलसी भाव फोड़ने की बात चला सत्संग है जरा क्यों नहीं कि जो तो को कांटा बोए ताई बोए तू फूल ताई फूल को फूल और वाको है त्रिशूल। अब देख लो तो को लागे जहाँ कर लो। जैसे खुद आवश्यक अनुसार लेते हैं ऐसे दूसरों आवश्यक अनुसार वस्तु दे दो। सबके हित का भाव और एक भाई बहन रख सकते हैं, यह भाव ग्रस्त भी रख सकते हैं, साधु सन्यासी भी रख सकते हैं, दरिद्र से दरिद्र मन से भी रख सकता है। आगो ने गरीब आदमी वो भाव कौन रख सके, से को भलो किया हुआ है, से सुखी किया हुआ है, से निरोग किया हुआ है, इनमें के ताना हुआ है। हमारे पास जो वस्तु किसी की है इसका पता नहीं, पर कोई अभाव के साथ आदमी सामने आए तो उसको उसकी समझ कर उसको दे दो। तो यदि हम वस्तु गोविंद है तो भी हम समर्पिए। जैसे हमारे पास कोई सज्जन आता है तो कहता है कि भाई आज मेरे को मेले में जाना है, मेरे पास 1000 रुपये कोई जेब न कतर ले, इसलिए इन रुपयों को अपने पास रख लो। अंदर से हुंडी सी बात है, है तो बात नर से हुंडिया सी बात है। अब कहीं उदाहरण दिया है, वे रुपये रख कर चला जाता है, शाम को वापस आकर रुपये मांगता है तो हम उसके रुपये उसको दे देते हैं। तो क्या हमने दान किया? आदमी ने दे दिया, दान नहीं किया, पर उसकी वस्तु उसको दे दी। तो अब जी अपन मिलेड़ी है, अब बैठे नहीं अपना धनी बने बैठे, मेरी है, घर मेरो है, परिवार मेरो है, बेटा पोता है, धनी बने बैठे, कती देर का है, कती देर मिलेड़ो है, सागे ले आगे सागे ले जाएंगे, जोर का धनी बनेड़ा। तो जिया बे रुपया लिया शाम को मांगे जिया दे दो। आओ तो राम जी और गयो तो राम जी को मौज। शास्त्र में कोई रसोई बनाने के बाद यदि ब्रह्मचारी सन्यासी आ जाए तो उनको अन्न देने से पाप लगता है, जिसकी शुद्धि चंद्रायण व्रत करने से होती है। चंद्रायण व्रत करना, चंद्रायण व्रत में और क्या है, शास्त्र में रसोई बनाने के बाद यदि ब्रह्मचारी सन्यासी आ जाए तो उनको अन्न नहीं देने से पाप लगता है। उल्टो बात जी, रसोई बनाए जगीर भी वहां भिखारी और कोई बात कही साधु संग की हो, अन्न नहीं दियो भी पाप लागे। चंद्रायण के व्रत, चंद्रायण व्रत करना में पाप। तो चंद्रायण व्रत है तो 1 महीने को है, पंडित जी जाने मत पूरा जानो को मत थोड़ी संतान सुने दी एकदम वो स्त्रियां है अमाउस चालू है 5 अमाउस तो लोग नटे तो रोटी ने
तो मोटा काम देता है मोटा मार्केट बनी नहीं बनी जन लुगाई निकलना पड़े वर्त इस तरह का व्रत है। गौर करो चंद्रायण व्रत है नहीं देखन दोरो बहुत है जी अमावस के दिन है एक मुरियो एक क्यों दिन है दूसरे दिन 2 तीसरा 3 चौथा दिन यहाँ करता करता पुण्य वाले दिन 15 मुरिया एक दिन वो एक मुरियो तो एक मुरियो दूसरे दिन 2 मुरिया लेना पत्तो जीवनो पुण्य वाले दिन 15 और पुण्य बाद में पासा घटाना चालू अमावस वाले दिन एक वो एक महीने व्रत है अतो व्रत करे जना बिने एक भिखारी ना रोटी नहीं देनी भी पाप उतरे को नहीं अब देख लो कतान भूखा का डर के करा जो आपने खुद आप विचार कर लो नहीं थोड़ा दे देना देखो नहीं कर बढ़िया बात है भूखा करना बात टाइम को नहीं आला जिसकी शुद्ध स्नान व्रत करने से यदि उनको थोड़ा सा भी दे दो इसमें हमारे धर्म का पालन थोड़ा ही ज्यादा नहीं तो पाप नहीं लगेगा। इसमें कोई शंका कर सकता है कि हमने पैसे कमाए हैं उससे सामग्री लाए हैं रसोई बनाई है पर कोई सन्यासी यदि आ जाए तो उसको न्याय देने से पाप लग जाएगा यह कैसा न्याय है। इसका समाधान यह है कि जिसने सन्यास ले लिया त्याग कर दिया जो अपने पास में कुछ नहीं रखा उसके हक का धन कहाँ गया मोडो बन गयो सन्यास ले लियो की को नहीं तो वो कमाओ तो भी और धन गयो की नहीं संसार में जायो तो संसार में गृहस्थ दो और पस एक स्वामी जी क्या आग्रह है क्या साधु है जो मांगने को नहीं साधु मांगने को नहीं साधु तो गृहस्थान चेताने पे गया हुआ है एक शेर बैठे और आपने फुलेड़ो अभिमान के माने आर बारे आपने जवान टाबर और भगवान लेड़ आ रहे अलग जगह बोले जवान है कमार को खाई देने के आए बैठे गए बोले महाराज मैं ये वास्ते आया हूँ कि लारा मैं गालो को ना थारी खिड़की के खड़ रहा हूँ थे ना गालो थाने खड़े फटना ज्ञान हो गयो फटना माल दे दियो ये वास्ते स्वामी जी कह था कि घर से जगाने बेगी जे अब मैं भिक्षा भी को जन संत है तू ने गल तेरी हाल तुसी सच्ची गई बात तो ये वास्ते संत मानने को आवन भाई चेतो करावा है कि दो मैं नहीं दियो ना फिर तो थाने फिरना पड़ा लो गिरस्त की भूल है भाई गिरस्त में अजकां की भूल है यदि वो चाहता है तो दुकान खेत आदि में काम करे पढ़ा लिखा काम करके अपने जीवन निर्वाह योग्य धन कमा सकता था रुपये का संग्रह कर सकता था पर वह उसने नहीं किया तो ये रुपये हमारे पास में तो रहे संन्यास ले लियो ना इसलिए समय पर भोजन के लिए आ जाए तो उसको रोटी दे दो और मांगे तो भी दोस्त को नहीं ये हमारा कर्तव्य नहीं दोगे तो उसका हम पर ऋण रहेगा हमें पाप लगेगा यहाँ मांगने घना है हमारे बहुत आवा सीध में मेरे तो आया है दुकान बनाना है मेरा नाम पूछ ले बढ़ता ही कि हम सत्संग यार कौन है संतान अटकड़ है पूछ फट देना आ गया हूँ सड़क पर खड़े और बता दी सड़क दुकान सारे पर चीना है फट देना उनका ना था मैं घरे चाल मैं घरे के 150 ऐसे 8 ही देते ना घरे चाल 5-6 आदमी आ महात्मा आर बट करियो गए आऊँ तो माँ बोले हमारे मुनि बाबू है मैं बोलो बोले सरदार शहर में एक हुआ जो एक टेंट घी चाहिए ठीक है बता दो पुत्र ठिकाना बता दो एक टेंट घी कर दे ज्यादा जरूरत है तो मेरे मांगने में संको का जो 2 टेंट करते हमारे किया तो यहाँ पर तो बता दो हेल्पिंग अपना थार में पतो नहीं तो मैं सरदार में आदमी घना मैं भी ले लूँ कोई बात नहीं बताओ मैं कदू देना है बोले इया नहीं तो मैं किया बोले अंग गौशाला है तो वहां गायों का हिरण है जना मैं मेरे दूर क्यों आया भाई क्यों महाराज वो गीत बठ रह गयो और बठ रह गयो बोल थे 5000 रुपया दे दो एक टन घी उची मैं क्या दे दू थारी गौशाला घर की थारो घी घर को ले जाओ आखिर देख ले 100 रुपया दे दो अठा आ गयो साइकिल 5000 अब बिचेड़ी ऐसी बात लिखी है मेरी पाप लगेगा दिया आज ना भाई मन पाप मोगड़ लागो ना जगान ना को लागे वो जगान को आया बे ले जगान को है ठीक है बार में देखा मरी गयो साला भी वो गीत ही है कोई भाई बाबड़ा की ध्यान नहीं तो करायो बिया तो मैं सगड़ा ही दे दिया है 5000 रुपया मांगे उनको महाराज बता महाराज के बताइए अब वो घी भी दे दे दो रे उनको नहीं वाली घी को मैं कहो घी बांधियो को नहीं अभी संभाल सकती हूँ घी को मैं कहो हम मांगे मैं ये चाले पर पूछा दे 2 रोटी कोई पुंजो है 5000 रुपया कौन रोटी भूख 5000 को ज्यादा होना चाहिए बेसगा करने ले
साधुओं की भिक्षावृत्ति शास्त्र में बहुत पवित्र बताया गया है, क्योंकि कई घरों से थोड़ा थोड़ा लेने से देने वाले पर कोई भार नहीं पड़ता। इन वास्ते एक गुरगन को लेने बे महात्मा एक बदन को पड़े नहीं कना आधी रोटी दे दी आधी आग आधी भी 5-7 कना ले लीजिए नवी पूर्ति होगी और की बदन को पड़े नहीं इन संत एक दिया रोटी इन वास्ते को लेनी बता समान एक घर लगनो ले तो की थोड़ो वजन तो हुई यार बाहर नहीं पड़ता। लेने वाले की उधरवर्ती पूर्ति भी हो जाए 5-7 ग्राम ले ली आपने पेट पूर्ति हो गयो, इसलिए उसको माधुर्यवर्ती भी कहते हैं। मधुकर नाम और अथवा मधुमक्खी का है। मधुमक्खी हर एक पुष्प से थोड़ा थोड़ा रस लेती है, सेहत बनावा नहीं मधुमक्खी, और किसी पुष्प का नुकसान भी नहीं करती। आगो ने आधो तोड़ दियो। एक साधु थे, उसने किसी से पूछा कि आप भोजन कहाँ पाते हैं। एक महात्मा और पूछ लियो गए ते भोजन कर पाओ, पास में पैसा तो है नहीं। साधु ने कहा भिक्षा पा लेते हैं। भिक्षा पा ले हमारा पैसा नहीं। उसने फिर पूछा तो कभी भिक्षा नहीं मिले तो कहना भिक्षा मिले ही को नहीं मिलेगा। साधु बोला तो भूख को ही पा लेता हूँ, भूख नहीं पा लूं। भूख पाने का तात्पर्य आज हम भोजन नहीं करेंगे कल करेंगे। आज 11 आपने किया मान लियो मौज मान ली भी 11 को व्रत करे है वो अनको जिम्यो। अरे एक भूखो फिर अनको मिले वो तो कुक कर 11 मौज मान रही है। भूखा दोनों ही है, भूख फर्क को नहीं है। पर वो ही वहां से कुक कह भी मान मन मिलियो को नहीं रहे, मन मिलियो को नहीं भी वो 11 को व्रत करे मौज मान रखे भी भूख न पाले नहीं मिले ना बिन कह भूख न पाणु शेत तरल और जोर गावे थोड़ा आगे ना बढ़े। ना ले ना संसार में एक दूसरे को दिए बिना कहीं वास्ता संसार में एक दूसरे दिए बिना काम चाले को नहीं। देने गया तो गालो बाबू जी बोले क्यों बोले राग गाल लिया बोले गाल नहीं तो आदत पड़ी आज राग गाली थोड़ा आटो गाल दी देने आदत गालो भाई। इन वास्ते कुछ न कुछ देना पड़े। इन वास्ते गीता में क्या अपने करते हुए कर्म के द्वारा तुम देवता उन्नति करो देवता थारी उन्नति करसी। अरे 28 देश नहीं क्या हमारे वाले मुंडा बैठना सदन बैठना आज नहीं बात और बढ़िया ऊंचा बैठे गुदड़ी ज्यादा रहे गोद जांग के गुड्डा तो आवाज मिल गई ठहर दिन भाई उन्ना जो उठा जो हाँ जगह मिलनी चाहिए बैठ जाओ। बांकुड़ा वाली बात पाची है कि कई वर्ष पहले की बात है कि बांकुड़ा जिले में अकाल पड़ गया तो गीता प्रेस के संस्थापक संचालक था सहरक्षक शेठ जी जयदयाल जी गोविंदगा ने वहाँ कई जगह कीर्तन आरम्भ कर दिया। बांकुड़ो अपने आसाम कुंद है बंगाल कुंद है बट काल पड़ गयो वहां करियो कई जगह कीर्तन चालू कर दियो। कीर्तन में एक नेम कर दियो कि घंटा 2 घंटा 4 घंटा कीर्तन कर जाओ और घर में है साबू चावल ले जाओ। बट चावल खाए ज्यादा वहां कई जगह कीर्तन आरम्भ कर दिया। लोगों से कहा कि वहां बैठकर 2 घंटे कीर्तन करो आधा शेर चावल ले जाओ। पैसा देने वे मांस मछली आदि खरीदेंगे क्यों वहां आदत पड़ी रहेगी। पैसा बंद कर दिया पर चावल देने से चावल खाएंगे इसलिए चावल देना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने कीर्तन 100-125 कैंप खोल दिया। काड़ो पड़ेड़ो कई गांव आगे माने एक में नहीं एक दिन शेर जी वहां देखने के लिए गए देखा क्या साला बेंगा सीवज का 100-150 खोदेड़ा नहीं बट जीप लेके देखने भी गया। अब रात में एक दिन विश्राम तो करना पड़े फिर दिन में एक दिन थमना पड़े। रात में जहाँ ठहरे वहां बहुत से बंगाली लोग इकट्ठे हो गए। सुना सेठ है बाहर गई आप बैठा 2 खास आ गया बंगाली। उन्होंने शेर जी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि आपने हमारे जिले को जिला दिया। मैं भूखा मरता मर जाऊं तो जिला दिया गया। शेर जी बोले देखो तुम लोग झूठी प्रशंसा मत करो थे तो झूठी प्रशंसा करो। जयदार जी के बात में गौर कर सुनने गई वास्ता उदाहरण दिए स्वामी जी कि हमने क्या खर्च किया। हम मारवाड़ से आए आकर हमने बंगाल से इतना कमाया सबका सब दे दे तो हमारी कुछ तो वस्तु हमको दी तो हमने क्या दिया। राजस्थान वो आया ना की को लिया नहीं
अठे कमर कमर से कम 100 दे दे तो जड़ता में कह दियो जड़ता थारो वही को दियो नहीं कत्ती गहरी बात कही गौर करना है कि बंगाल में कमायो नहीं जकोई को जकोई 100 दे दे जड़ता देणो के हो तो थारो कमाड़ो है बांगी प्रशंसा गरीब बन करिया हूं केवा सेठ आप रियो को नहीं मोटो को बनियो नहीं अपना क्या दिया वह भी अभी सब नहीं दिया ये सब दे देते फिर हमें मारवाड़ से ला कर देते तब मानते कि हमने दिया मारवाड़ हूं लिहार में दे नहीं जन हमारे विचारों तो मैं की दिए दियो के है 8वें लियो 8वें दे दियो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा आरती बड़ा वाली बात है वो है अब बात हटाओ बड़ा बड़ा ही ना करे हाँ बड़ा आदमी बड़ा बोली ये वास्ते कितनी गहरी बात कही कि भाई मेदकी को ले थारो और थाने दियो है तो ये वास्ते संसार के मन घर की वस्तु है बांगी अरबानी देनी है इमा के जोर है इसी तरह से हमें हर एक उसी वस्तु समझ कर उसको दे दो बिंगी समझ दे दो बिंगी है देकर हमें उरण हो जाएंगे नहीं तो ऋण रह जाएगा तो नहीं तो ऋण रह जी नहीं दे भाई रुपया की लगेड़ा पाछा नहीं दे तो मांग तो रही अरे और बताइए मानने तो मानने को नहीं धक्को दे पण कह ऋण रेवड़े ऋण नहीं चुकाए तो भी कल्याण कौन पापी को जेब भी को नहीं उधार को नहीं ऋणी रहेगी पापी हो जाए क्यों वो पाप काट रूजी सी पर वो ऋणी रह क्यों ऋण रह जाएगा अपने में सेवकपन का अभिमान भी नहीं होना चाहिए घर में रसोई बनाते हो तो बच्चे भी खाते हैं स्त्रियां भी खाती है पुरुष भी खाते हैं क्योंकि उसमें सबका हिस्सा है इसी तरह कोई भूखा आ जाए कुत्ता आ जाए को आ जाए तो उनका भी उसमें हिस्सा दे दो और जिम्मे जिमा दो उसके हिस्से चीज उनको दे दो इस प्रकार निस्वार्थ भाव से आचरण करने पर हमारा कल्याण हो जाएगा निस्वार्थ भाव है कामना न कामना रही थे तो स्वार्थ त्यागणो पड़सी भाई गीता माया सकर्मण तभ्यम से सीधी वदंती मानव 1846 अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है अपने कर्तव्य द्वारा भगवान की पूजा हो जी भी भाव करो पूजा हो जी नहीं तो कर्म रहो और कर्म है ना भाई दंड मिल सी और पूजा भाव करो तो मौज बन जी तात्पर्य ब्राह्मण है ब्राह्मणोचित कर्म के द्वारा पूजन करे क्षत्रोचित कर्म के द्वारा पूजन करे वैश्य वैश्योचित कर्म के द्वारा पूजन करे शूद्र शूद्रोचित कर्म के द्वारा पूजन करे इस प्रकार सबका पूजन सबका हित करने से अपना कल्याण हो जाता है यह बात गीता में बहुत विलक्षण रीति से बताई है 18 जाएगा माने वैश्य का ब्राह्मण का क्षत्रिय का चारों वर्ण बताइए तो आप के वर्ण के मान रहे हो तो आप करते हो कर्म करता थका पूजा हो जी उसी जना ही कि मैं मेरे त्यागी जना मेरो है मैं जियो इनको डोल हो गए जना भाई पूजा कौन कर्म उसी कर्मा को दंड मिलसी सागणी वस्तु देनी अब्बा बिये देनी पूजा हो शिक्षी मोजा भाव बदल दो यदि हम सुख चाहते दूसरों सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है यदि सुख चाह दूसरों सुख देना चालू कर दो सुख चाहो ना यदि हम अपने पास कुछ भी नहीं रखते दूसरों को देने का विधान हमारे पास लागू भी नहीं होता और कन नहीं तो लागू ही को नहीं ए माल खरीदे जना इनकम टैक्स लागे माल नहीं खरीदने लागे कि नहीं पूछो जे लागे आई के इनकम टैक्स लगता है हमने कमाया और उस पर टैक्स लगेगा यदि हमने कमाया नहीं तो टैक्स खटों लागे वो तो माल ने जगाता है अतः यदि हम अपने पास वस्तुएं रखते हैं तो उसे दूसरे की सेवा करनी है तो करनी है शरीर या दूसरो है इनकी सेवा करनी है इन्हें आरसी को बनाना नहीं पड़ा भाई के काम है मर्द के काम कौन भाई बेगा उठ के करा के ऐसी बात मिल रहा है उस को बेगा उठ के करा काम ही की को नहीं अरे तो बेगा उठ राम राम करो वो काम है नहीं करो नहीं देखा इन आरसी क्यों बनाओ इन्हें टाइम पर सो टाइम पर उठो दूसरे हित करना गीता का तात्पर्य सबके कल्याण में है और सबके कल्याण में हमारा कल्याण निहित है ऐसे को कल्याण श्री आपने कल्याण जी वो काम तो निवड़े कोई नहीं कहे काम की कोई नहीं काम निवड़े कोई
24 घंटा चालू ही रहे। कि जो लोगों को अन्न बांटता है क्या वो भूखा रहेगा क्या उसको अन्न नहीं मिलेगा? ऐसे जो सबके हित में लगा हुआ है, क्या उसका हित नहीं होगा? उसका हित अपने आप होगा, करनू को पड़े नहीं। पर हित बस जिनके मन में, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे भूत परिवार वाला हो, चाहे अकेला हो, चाहे बलवान हो, चाहे निर्बल हो, चाहे विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, शह की कह दिया ले। एक माँ को नहीं विद्वान है जो कोई कर सके, धन वालों कर सके। कल्याण में सबका समान है, एकदम समान ही स्वयं माँ को नहीं हुए। जैसे एक माँ के 10 बेटे होते, क्या माँ के 10 हिस्से होते हैं? माँ 10 पूरी है, कोई नहीं अधूरी थोड़ी है। एक पिसान है, एक गरीब है, माँ तो किसी किसी है। माँ तो सभी बेटों के पूरी पूरी होते हैं, 10 बेटे पूरी माँ को अपनी मानते हैं। ऐसे भगवान पूरे के पूरे हमारे हैं। को आधा मिलसी, आधा को मिले नहीं। भाव पलटनो है भी काम के मन मौज किसी के देखो नेड़ो की दूर कोई भगवान के हिस्से नहीं होते, हम सब उनकी गोद में बैठे हैं। से गोदी में बैठा, भगवान की गोदी में बैठा, क्योंकि आपने सुई नहीं टिकती, खाली उन भगवान की गोदी में आप छड़ घटे बैठे मान्यता को दे रखे। बस बात रहती है। इसलिए हम सब आप आपस में प्रेम रखे, एक दूसरे का हित करे। गीता का सिद्धांत है से का सागा प्रेम। परस्परम भयंत सर्वभूति तेरता। हम प्रश्न आएगा ठाएंगे माने कोई प्रश्न करे क्या दान देने में, सेवा करने में पात्र है, पात्र का विचार करना चाहिए कि नहीं? दोनों चीज है। अब बताओ है जगह मैं बता दी मन ठाकुर के जी करना चाहिए, के जी को नहीं करना पड़े, वो अलग बात है। सपा को नहीं करना चाहिए। चीज देखनी पड़ेगा, इन क्या की जरूरत है, किम के पात्र है, पात्र को विचार करना चाहिए। मैं बताया गौर करे, स्वामी सुना है अन्न जल वस्तु औषधि, इन देने में पात्र है, पात्र को कौन देखनो? अन्न जल और वस्त्र दुआई, 4 चीजा में को देखनो पात्र है, पात्र के पीड़ है गए किया है, नहीं लेनो देनो कौन दुआई देना भी कोई पात्र है, पात्र जरूरत को नहीं, वो दुआई देना ठीक हो जी। पात्र के मतलब है 4 चीजा में पात्र कौन देखनो, कोई लायक को नहीं। अब आगे बताओ है जिसको अंदर आदि आवश्यकता है वही पात्र है, परंतु कन्यादान, अब गौर करे थे, कन्यादान, भूमिदान, गोदान आदि विशेष दान करना हो तो उसमें देश काल पात्र आदि का विशेष है। विदेश में देखना चाहिए, अकाल को समय भी देखना, पात्र भी देखना, पात्र है कि नहीं है, एक माँ पात्र देखना है। कन्या ना आने का पंग पढ़ना दिया अरे आगे ये प्रारंभ जी मिलना नहीं को पैर पर मायत को कर्तव्य है। घर है बर है तो देख फरिश्तो बनाई है नहीं। एक माँ अपने पात्र को कहे अन्न जल वस्त्र और औषधि, इन दोनों में यदि हम पात्र कुपात्र विचार करेंगे तो खुद कुपात्र बन जाए। आंग माँ पात्र कुपात्र विचार करेंगे तो खुद कुपात्र बन जाए। दे जे को नहीं, अन्न जल है, वस्त्र है, दुआई है, इन माँ पात्र कुपात्र देखने को नहीं दे दो सीध मांग तो आप शक्ति सारो तो भूखन जिमा जो नुकसान की दान करना कठिन हो जाएगा। अतः हमारी दृष्टि में अगर कोई भूखा प्यास आदि था तो उसको अंजल आदि दे देना चाहिए। यदि यह पात्र भी हुआ तो हमें पाप नहीं लगेगा। रोटी खाना पुराना मोसार का तो सारी है और क्या है भाई, मतलब चंडाल तक आज मन भूखो बच के जाती कोई बात चंडाली बोलती भूख हो जाएगी। भूख है वो अब आत्मा दृष्टि एक है कि दोस्त वो शरीर में है, आदत है, आदत आपने कह ले बहुत से। अब दूसरा प्रश्न करे क्या दूसरे को देने से लेने की आदत पड़ जाएगी, लेने का लोभ पैदा हो जाएगा, अतः देने का क्या लाभ? लेने की आदत पड़ जी, देने की जीना। श्यामी जी का दूसरे को निर्वाह के लिए दे, संचय के लिए नहीं। निर्वाह तो दे दो, आदत कौन पड़ा है, बिन भेड़ो करना भी कौन देने की जरूरत है। कपड़े एक जरूरत है, एक ही तो दूसरे देने की जरूरत कौन नहीं। उतना ही दे जिसे उसका निर्वाह होता। यदि लेने वाले की आदत बिगड़ती है तो वह दोष वास्तव में देने वाले का है, अर्थात देने वाला कामना ममता स्वार्थ आदि लेकर देता है। यदि देने वाला निस्वार्थ भाव से बदले की आशा न रख दे तो जिसको देगा उसका स्वभाव देने का बन जाएगा।
नीत के मान फर्क है भाई। आप देना आदत उसी नहीं जिए बाग लोग हर्षी कही है रामायण जी में यह बात में आगे भी एक जी कही है एक सेठ राजा जो प्रेम भाव हो ना सेठ के हो गए आपने दोपहर के मन घाटो लागो अब प्रेम भाव एक उठे बैठे बरोबरी आवे राजा और राजा जी प्रेम भाव के मन में एक सा बरोबरी उठता बैठे आता है संगड़ियाल सी करता ना एक दिन सेठ के मन में आयो कि राजा मर जाए तो चंदन को व्यापार हो तो राजा मर जाए आपने चंदन काम में आ जाए आपने घाटो को लागे नहीं पूर्ति आपने घाटो को लागे नहीं जना एक कई दिन नहीं वो विचार आयो ने एक राजा बैठ बोले और सेठ बोले क्यों बोलो मानो खराब है थानो बोले किया बोले मेरे मन के मन तेरे हाँ राजा गए पहले तो सेठ गयो राजा के आ गयो हाँ राजा पूछो सेठ ने के बात की है मैं खोटा हूँ तू खोटो बोले किया बोले मेरे मन के मन तेरे प्रति बुरो विचार क्यों आवा है आता है कुआं अब कई दिन बुरो विचार आवा है तो एक तो मैं मन मेरो खराब करियो एक तेरो करे बता तो सही बरोबरी आ बात तो सीधी बतानी बात तो मिला वहाँ सेठ हो तो आर्बिटर थोड़ी गाओ भाव कर लियो जना ठहर से आप राजा यहाँ के बरोबरी आ तो ना देख बोले महाराज थारो दोस्त कौन मेरो दोस्त है बोले के बोले मेरे चंदन के मन घाटो लागे मैं विचार कर राजा मर जाए तो चंदन मेरी काम आ जाए ना राजा देख बोले तो तू नीचो क्यों चले ऊंचो चला बोले किया तेरे ओ भाव हो के राजा के एक चंदन का कुआर चढ़ा लिया अगला उतर जैसे कुआर तो बढ़िया हो जाए मेरो चंदन बीत जाए ओ भाव करा रहे नीचो क्यों चालो वास्ते भाव ही करो नहीं तो ऊंचो तो करो तुलसीदास के मती इतनी नीच ऊंच रुचि अच्छी सही है मैं जगदूरन साची मती तो मेरी अपने नीची है भाव मेरे ऊंचो है और ऊंचो भाव है सरस्वती ने भेजी हो जाए सरस्वती कहते हो ऊंच निवास नीच कर तू थी देख शायद विभूति उल्टा विभूति देखी जाए कौन ऊंचा ऊंचा था भाव नीचो गया नहीं ये वास्ते भाव ऊंचो रखो भाई जो मौज मनसी ऊंचे भाव में कने की देने भाव तो बड़ो रखो वहां सके सर्वस दान दीन सब कहो जे पावा राखा ने कहो सर्वस दान इंग्लिश में मेहता बहुत बड़ी बताई है सर्वस देना तो कोई नहीं क्यों माना है जो थोड़ा बहुत दे बोल तो इसलिए ये बता सब बताया गया है कि राजा स्नान करने के प्रजा ले गयो सागे सागे प्रजा बोल दी रूगी रास्ता के मान करियो कि गरीब अमीर सही बात आ तो भी रहा ना रास्ता के मान थोड़ा सर्दी को मौको दे गरीब आदमी ये भेड़ो ये दूधो बीज से ये गरीब भी ने धोतड़ी है आपने और भी नहीं को नहीं आ धोतड़ी दौड़ी कर ऊपर उड़ा दी पर आपको डिंगा ठोको आ उड़ा दी सागे नहीं तावड़ो तप्यो ठहरेड़ा हाथ ऊपर बादली आ गयो ना सियानी तावड़ो के तपे दो पानी उड़ गयो जना अपने बैठे राजा भी अंदर बुदर भैया तावड़ो जोर को तपो जो निकले छा कर दी भगवान निकलिया जना अब के वो बादली बैठे हालो को नहीं जना राजा कई दूर निकले राजा देर बोले निक गया करो से आ गया के संग तो सो है को नहीं अरे छा करी बादली वो एक दिन ठहर रहे एक तो के पुनः किंग करेडी आप स्नान करना राजा मन में आप स्नान करना आपने पुनः तकड़ी करेडी जना बादली करे मन में हो तो नहीं क्या करी ने बोले महाराज एक गरीब आदमी बैठे सुते क्यों वो धोती दी नहीं नींद आ गई बतावड़ो तो पियो नहीं तो डील घर में नहीं पाप आदमी उठा दे डील घर में नींद आ गई जागियो को नहीं जना महाराज ये गरीब आदमी है भाई बुढ़ो बड़े आदमी है वो सुते कोई भी उठाड़ोगे उठान बोल जाओ उठ भी बादली उतारे भी रुकियो राजा मैंने विचार करो रे इंगन की दिखे अनिशो के दान करो ये पर बादली सागे चार कर आपा ते भी रे तो सागे को सागे बोले भाई ते के दियो बोले मेरे को मारा देन न क्यों हमार वाली खाओ जानी काका मैंने कहा छोड़े तो उठता किसी दिखे को नहीं 120 90 तो बोले नहीं बड़ा बात तो है बतानी पड़सी बोले महाराज के बताऊं मैं तो एक धोतड़ी ही बा मन में फिर गाँव जाओ आगे और आम थी और मेरी एक रस्ते में दूध भी बना बत्तो करो मेरे बत्ती और ही के ना सर्वस दान कर दी बिन और के हो अभी बाद भी करे राजा करो समझो गांडे संत जितो गरीब आदमी दान करे तो करोड़पति को नहीं कर सके गरीब आदमी 500 रुपया दिन में कमाए 10 20 50 100 वो दे सके भी हिसाब अपने करोड़पति भी पीछा हिसाब दे देंगे यथाशक्ति है तो
यथाशक्ति घट गई, यथाशक्ति बात मत कह, बाकी एक यथाशक्ति नहीं। एक गरीब आदमी दान करे तो कोई आपने आपने अमीर आपने करोड़पति कौन कर सके? तो शक्ति के अनुसार तो नहीं, शक्ति भी अमीर करोड़ रुपये क्या गरीब आदमी 500 रुपया कमाते थे, गौर करिया बड़ा तो 100 रुपया दे दिया, अभी करोड़ रुपये भी सब कितना होना चाहिए दान है? वो बेची है, बेच ले आई बात कही मैं, हाँ कही है मैं, यथाशक्ति को कही, यथाशक्ति दूसरी बात है। हाँ ये वास्ते गरीब आदमी ना, वो गरीब तो राजा तो दान कौन कर सके? तो बार बताया राजा को तो दान और प्रजा को स्नान ये बात बताया तो संख्या मियाँ बराबर हुआ। हाँ तो स्नान करने की शक्ति है। स्नान का काम खोटी गयो जन बिंगो तो बत्तो हो गयो। हाँ वो मुझे भी गए, बात सही माला राम कहती की बात है। गंगा जाने सामर्थ्य ने वो 400 को साथ रे बैठो भाऊ जी गंगा गंगा नाम लिखकर बेड़ो पार जी क्यों बाड़ियों कोई नहीं तो गंगा क्यों? देखो अब आग लो चाले यार, एक मोटार दूंगा या गरीब स्थिति सी बात था नानक मन विचार दोनों ही अब कन मेल को नहीं जावा क्यों बाकी भाव बनियो ना तीस ना रहा अंबा करियो के थोड़ बना की उन बंचाओ तो बस की तीसरा भेड़ा करया भेड़ा करया भी टाइम के माने से सुनने की बात है, काम की चीज भेड़ा करया विचार करियो 5-7 दिन बता लें कि मेल हो गयो तो आप तीस नाराज बी टाइम के मन भी घर वाली की है जगी सागण बहन बा पेट और इसी बीमार हुए भी है, घर वाला तो चल गयो कोई नहीं, बा एकली कोई नहीं मिल लगाने की नब्बट वो भाव बने बात करी दे बोलो बा घर देख बोली बाई भी बीमार होगी न्याली स्थिति है आपने पीस साहब कोई और देख तो बोली लगा दन बिंग पर लगा दिया बा बंस की जन ना रान में सपना में भगवान दर्शन दिया बोल तेरा तीर्थ नाइज गया, तीर्थ आगे उठ गया थे तेरा से तीर्थ नाइज गया, अब गौर करो तीर्थ ना लिया गया पण मैं मुंह सर गया हमारी उदाहरण सामने गौशाला भी गई बाणिया ने ना बट 2 बात हो गया सागे भी मारो ना एक जना के यहाँ की स्थिति जो को हार्ट को झटको और वाल करना पीसा को नहीं बढ़िया कह दियो मैं बात दोनों गाया वाली बात दोनों रखी ने बाणियों देख बोले जरूरी किस है बाणियों बुद्धि चाहिए तो माने के जरूरी किस है न जरूरी तो आएगा वाल गलाएंगे आइडिया इन जरूरी है गया भी तो मिल रहा है नहीं मिले तो उन्होंने मांग कर लिया तो बन बा भट समझी के जरूरी किस है ती तो नाई जी आप मरे ये वास्ते आ बात के विचार करने की बात है माँ भाई कहेगा भाई मार दो तीर्थ को नाई जो नहीं यहाँ लो भाव यहाँ लगा दे भी स्थिति के मानो तीर्थ बेच गयो अब वो प्रकरण ला रहे चलो गीता का तात्पर्य है अरब चला गीता का अनासक्ति योग आसक्त नहीं अनासक्त योग योग गीता का मैंने बताया है। योग शब्द के कई अर्थ होते हैं, व्याकरण की दृष्टि से योग शब्द 3 धातुओं से बनता है। हमें तो व्याकरण पढ़ रहा महाराज जी वो कहते ऐसी बता विचार स्वामी जी लिखे हाँ भाई बता नहीं भाई पूरी पढ़ी देखो नहीं साइंस के माध्यम पूरी पढ़ी जाओ और को नहीं ठीक है। पहला यजुर योग है माने संबंध अर्थात भगवान के साथ नित्य संबंध है, भगवान के साथ आप से को संबंध है और मान रखे तो झूठो है वो 700 है। दूसरे युद्ध समाधो मान समाधि में स्थित है। तीसरे युद्ध सेमने मान सेमन अर्थात सामर्थ्य प्रभाव। इस प्रकार योग शब्द के भीतर समाधि एकाग्रता सामर्थ्य तीनों बात है। यदि गीता में योग शब्द उपयोग तीनों के अर्थों में आया तथापि मुख्य रूप से भगवान के साथ नित्य संबंध नित्य योग का ही अर्थ विशेष आया। गीता का माना है भगवान के साथ अपना संबंध है, बिंग में फर्क को नहीं पहलो ही है तद विद्या दुखम संयोग योग है। योग संगीतम 36 जिसमें दुखों के संयोग का वियोग है उसको योग नाम से जाना। जक्का माने दुख को संयोग है ही कौन, दुख है ही कौन नहीं। सदा के लिए वियोग है बिंग माने दुख है कौन नहीं, बिंगो नाम है योग। अध्यात्म की बात अध्यात्म में विचार है तो
संसार के जितने भी संबंध है सब के सब बिछुड़ने वाले हैं। संसार संबंध से बिछुड़ सी एक दिन है। संसार के संयोग का वियोग होने वाला है और संयोग एक दिन योग उसी आपने सागर है कोनी। अभी जो संयोग दिखता है पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा, बीच में संयोग दिखता है। इसमें संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। संयोग तो अनित्य है, योग नित्य है। योग में जान लग रहा अभी भी आया नहीं, आप 12 घंटा पूरी होता है, 4 घंटे खेड़ जा जना माँ वियोग ही चला है, संयोग है कौन दिखे है खाली। अतः संसार के साथ वियोग ही परमात्मा के साथ योग है। संसार के साथ वियोग है वो परमात्मा के साथ ही योग है, बिना योग है। चाहे परमात्मा के साथ योग कर लो चाहे संसार में विमुख हो जाओ, बात एक ही है। परमात्मा के साथ योग ही संसार के साथ योग है। हम माने चाहे न माने, स्वीकार करे चाहे न करे, दृष्टि डाले चाहे न डाले, परंतु भगवान के साथ हमारा संबंध नित्य है। चाहे मानो चाहे ना मानो, विचार करो चाहे ना करो, परमात्मा के साथ तो योग है। नहीं है बोले संसार ने थारे मानने किया कोई संसार नहीं माने, संसार का मां चमत्कार दिस है नहीं। इन शरीर ले ले तो दिखे है वो दूसरा है, इन्हें तो ले रखी है, इन छोटे खटा है जिक्र नहीं दिस है। उस नित्य संबंध का हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? कारण कि जिनका वियोग नित्य है उनमें हमने आसक्ति कर ली। जो रोज को बिछड़े नहीं बिंग सगा आसक्ति के लिए मेरो है बात होगी भूल पड़ गई से मान लियो। क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर है, धन है, संपत्ति है, कुटुंब है, परिवार है, आदर है, सत्कार है, मान है, अपमान आदि रहने वाले नहीं, ऐसे जानना है, ऐसे निठा है। ओके निठा कौन बता दो मेहमान कौन जान लाग रही है, गड़पड़ गया गड़पड़ की दूसरी लो गरम करे गड़पड़ेड़ी है संटो दे दूसरी संट को दे झगड़ने मिट जाए तो नहीं मिले आत्मा देख लो ये वास्ता राम नाम की दूसरी फेरो मौज बन जी बात ये कहीं दूसरी बार राम नाम की फेरनी पर सी महाराज भी मेरा काम चल रहा है सीधी बात आ लो ज्ञान फेर लियो राम नाम फेर लियो की फेर लो पर जो जानने वाला इनका वियोग निश्चित है। फिर भी हमने भूल से चीजों को प्रियता पैदा कर ली अर्थात इनमें आसक्ति कर ली, इनके साथ हमारा संबंध है नित्य बना रहे। यदि इन चीजों से हमारी अनासक्ति हो जाए तो योग अर्थात परमात्मा के साथ हमारा नित्य संबंध का अनुभव हो जाएगा। अरे सपना में सुता जागा झूठो कर जा झूठो को नहीं मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करने जाओ भीड़ ज्यादा ध्यान चंपला में रहे ठाकुर जी का दर्शन करने गए कौन दो उस परमात्मा के साथ कभी किसी का योग हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, होना संभव ही नहीं। अतः अनासक्ति योग का अर्थ हुआ कि जिसके साथ कभी हमारा संयोग हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और होना संभव नहीं, उस संसार से अनासक्ति होकर योग परमात्मा ने संबंध का अनुभव हो जाना है। क्यों छोड़ता है मते अनुभव जी। योग शब्द बोलचाल की भाषा मिलनन का भगवान योग का जुड़न है। योग में बाबा ने भाई योग कर लियोगे जुड़न का परमात्मा के साथ जुड़ के काम करो। राम जी को राम जी हमारो मन लागे चारों आसक्ति मिटने में संसार के भाव नित्य योग का और परमात्मा में भाव नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। गीता माया नाश तो इत्ते भाव ना भाव इत्ते सत्य 216 असत का तो भाव सत्ता विद्यमान को नहीं और सत्य का अभाव विद्यमान को नहीं तात्पर्य असत वस्तु का अभाव नित्य है। तात्पर्य असत वस्तु का अभाव नित्य है और सत्य वस्तु का भाव नित्य है। अभी भले संसार का सहयोग दिखे पर अंत में वियोग में परिणित होगा, परंतु परमात्मा साथ वियोग दिखे भी उनके साथ नित्य योग ही है। नाशवान के साथ जो माना हुआ संयोग है वह बना रहे, ये इच्छा ही नित्य योग अनुभव बाधक है। ओ ये बंडेड़ो रहे मारते ये ठाट रहे और ये बात ऐसे बड़ी कई वर्ष और दिखाओगे जिसम जी इच्छा मृत्यु आई
जीवन में बनेड़ी कोरे नहीं बनबो। विचार करे, एक समय में अपने को बालक कहते थे। अब विचार करो, एक टाइम में बालक क्यों था, मैं बालक हूं, पर उस बालकपने के साथ हमारा स्वत वियोग हो गया, वो योग कोई नहीं करना पड़ी क्यों नहीं मती। हमने वियोग किया नहीं, ये कोई नहीं कह सकता कि अमुक तारीख में मैंने बालकपन छोड़ी, 20 तारीख आज मैं बालकपन छोड़ दूंगा, कैसे कोई आप थोड़ा ही छोड़ियो अपने आप ही। जैसे बालकपन श्वेत वियोग हो गया, ऐसे ही जवानी उठ जी और वृद्धावस्था भी श्वेत वियोग हो जाए, ये बुढ़ापा उठ जी। तो 3 बार बदल गया अपना ज्ञान के मां, तो 3 बार बदल गया जवानी बुढ़ापा। इस प्रकार प्रत्येक देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटने आदि का प्रतिकरण श्वेत योग हो रहा है, परंतु आसक्ति करने के साथ संयोग दिख रहा है, आसक्ति कारण दिख है कौन सेन अनुभव है, सेन ठा भाई धिंगाना तो को आंग में से आ बात जोड़ा मैं वही हूं ना, देखो ना कल तो को जो भूल लग गए। भूल को जिनका वियोग है संभव है, उनको हम अपना मान लेते हैं, उनसे सुख लेना चाहते हैं, उनसे हमारा चिपक जाते हैं, उनको हम नित्य रखना चाहते हैं, उनमें प्रियता पैदा हो जाती है, उनमें मन खींचता है, ये आसक्ति कहलाती है। ये बने रहे हो जाए क्यों, इन्हें क्या आसक्ति भूल घटाया दे तो अपना जगह बनेड़ो है, यही आसक्ति तो भगवान में, आसक्ति भगवान में मुझे तब इसको इनका प्रेम आता है। आसक्ति संसार के सागर, तो ही भगवान का सागर जी भी मुनावा प्रेम तो बन से छूटे है। आसक्ति होने से संसार नित्य दिखता है और प्रेम होने से परमात्मा नित्य दिखते हैं। आजकल लोगों ने संसार आसक्ति का नाम प्रेम रख लिया, संसार वास्तविक नाम प्रेम नहीं। मैं तो भाई प्रेम रखा से सागे, प्रेम को नहीं आसक्ति है भाई, प्रेम तो परमात्मा सागे है, संसार के साथ प्रेम को संसार गण के सकती है प्रेम देने की, बहुत बड़ी गलती है। प्रेम सदा अविनाशी होता है, नाश में को नहीं, प्रेम तो बिन सागे तो कभी नाश को नहीं, वो तो नाश होने वाला है। जिन शरीर जको शरीर है, कुटुंबी है, अवस्था है, घटना है, परिस्थिति आदि के साथ हम अपना समन मानते हैं कि शरीर के साग है, कुटुंबियों का साग है, भी अवस्था के साग है, परिस्थिति के अनुसार मानना नहीं तो झूठो है भाई। वह समझ पहले भी नहीं था, पीछे भी अब नहीं रहेगा, और वर्तमान में उसका निरंतर योग रहा है। वर्तमान में जान लाग रहा है, ठमेड़ है। इस निरंतर होने योग में कभी नागा नहीं होता, कभी छुट्टी नहीं होती, छुट्टी और को नहीं चालू ही रहे गैस को नहीं मन इटेम के मन, कभी अन्यदास नहीं होता, कभी विश्राम नहीं होता। ऐसे होने पर भी इनके साथ संयोग दिखता है। ये भी आ सकती है, इस आसक्ति में मन देने वाला, हाँ ये आसक्ति में मन ना भाई। राम राम राम। गुणों का सही मनुष्य ऊंच नीच योनि में जन्म लेने के कारण गुणों का संग, यहाँ गुणों का संग कर लियो नहीं अच्छा बड़ा सारे तात्विक गुणों का संग आसक्ति पीड़िता हमें बांधने वाली है, परमात्मा योग अनुभव कराने वाली है। आसक्ति के कारण में सुख और दुख, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों अलग अलग दिखते हैं। छोड़ तुम ले जा करती है। आसक्ति में दोनों समान होते हैं, सुख दुख न्यारा दिखे नहीं, आसक्ति के कारण दिखे। आसक्ति मिट जाए तो कोई सुख है, दुख सब समान, क्योंकि सुख भी ठहरने वाला नहीं और दुख भी जाने। सुख है वो जैसी है, दुख है वो जैसी। तो नहीं मैं क्यों विचार करा पा, दुख आते हुए बुरा लगता है और जाते हुए अच्छा लगता है, अतः दोनों में भेद नहीं है। एक श्लोक आता है, शत्रु दैति संयोग वियोग मित्र पे हो उपयोग तो दुख है या देवते को भेद है शत्रु मित्र। शत्रु संयोग में दुख देता है और मित्र वियोग में दुख देता है, दोनों में दुख देने वाला। दोनों में क्या भेद हुआ? एक सो वो मार जाए, वो खाली दुख दे जाए, वो तो मार जाए शत्रु तो वो आवा नहीं है क्रोध ईर्षा रुपया वो मित्र है जो मार दे, ममता रुपया हम ये वो धार दे जाए नहीं धार तो दे तावड़े बांध दे, जन लोह बांध दो, बोले सन्नों बांध दो। शरीर के साथ वृत्ति एक ही
आदमी कोई भी भाव प्रगट आपने सारू कोई बोलियो यो महाभारत युद्ध हुई महाभारत की जब रचना हुई है नहीं जना महाभारत में दसम पांच महाराज यहाँ कहेगा जब केरवा की खानों की सभा लगी थी मैं सब बैठा बा कुंती ऊपर बैठी एकांत साइड में द्रोणाचार्य महाराज बैठा एकांत में भीष्म पितामह बैठा देख लो मैंने आज को तो क्यों 5.5 ने नंद ओळ में दया हां सुना तो कुंती ने भी प्रणाम किया कने एक एक आवाज जी अर्जुन आयो भीमसेन आयो करुण आयो नहीं पांच दिन दुकान की ये जाओ ठाकरा बात बता दिया हां को महाराज कोई मैं संकट बात को नहीं है आइडा दूर जी गणो करे खाना के करे नहीं भाई एक एक आ रहा सबने देख कर माता कुंती ने प्रणाम करा जनाबा ऊपर ना हाथ करती है सबने आशीर्वाद दे रही है और जब कर्ण आयो तो कर्ण ने देख करके बा आशीर्वाद तो दिया कुंती के भी मन थोड़ी ठीक होगी दूसरा आगे के हो के कारण हो के फील आयो कि समागर बीती रही दो हां आत्मा भाई वो युद्ध स्थल की बसवा बना रखी हुई आप किंग सागे किंग लड़न और किंग साने किंग लड़न मी तो युद्ध साल तो कोई तीर्थ तक तक ठीक है बट्ठे भी वो जब कर्ण आयो जना कुंती है की यहाँ अनुमति होगी आशीर्वाद तो दियो पर बीमो कारण किए हो कारण बाप पर ममता इली और के कारण बात होती थी नहीं ममता को बट्ठे को मतलब बीमो बता रहे क्योंकि कर्ण ने तो गंगा फाड़ियो तो बोल देगा समाव बांग पर बीतती रहेगी गंगा करना पड़ेगा गंगा करना पड़ेगा कर्ण ने गंगा करना पड़ेगा तो ना पाड़ियो वो धीरज भीष्म ने तो पाड़ो अपने गंगा राधा अधीरथ अधीरथ राधा ये नहीं को महाराज मैं अभी गुंजा तो ये आप बोलो बोली श्याम रामचंद्र भगवान की हरि शरणम 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 राम शरणम कृष्ण शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम शरणम कृष्ण शरणम हरि शरणम हरि शरणम दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम कमरे में हरि शरणम 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 राम राम मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी हेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करेंगे एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करे सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए ओम आनंद ओम आनंद राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम कया सुख उपजय कृष्ण कया दुख जाय महिमा माँ प्रसाद लीजिए भोग लगा सियावर रामचंद्र भगवान की जय राम 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 राम। बढ़िया सा जोर की